पता नहीं बार बार वॉइस क्यों जा रहा है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जितना भी एलिमेंट होता है ये फॉर्म करता है ऑक्साइड EO2 एंड EO3 टाइप्स का। मतलब कि ग्रुप 16 का जितना भी एलिमेंट है वो सब EO2 बना सकता है एंड EO3 टाइप का ऑक्साइड बना सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया O3 को ओजोन बोलते हैं, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, SiO2 को बोलते हैं सिलीनियम डाइऑक्साइड। तो O3 एंड SO2 जो होता है ये गैस होता है एंड सिलीनियम डाइऑक्साइड जो होता है ये सॉलिड होता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो डाइऑक्साइड का होता है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मतलब कि ये वाला बात कर रहा है EO2 के बारे में। मतलब कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। मतलब कि ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है OSSETEPO। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। SO2 जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एंड TeO2 का मतलब टेलोरियम ऑक्साइड का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। EO3 टाइप का ऑक्साइड रहता है एंड EO2 टाइप का जो ऑक्साइड रहता है दोनों एसिडिक नेचर का होता है एंड E का मतलब याद रखना E हम ग्रुप 16 के एलिमेंट को ले रहे हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवार्ड्स हैलोजन। ग्रुप 16 का जो एलिमेंट रहता है ये फॉर्म करता है लार्ज नंबर हैलाइड्स। एग्जाम्पल में ले तो EX6, EX4 एंड EX2। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं स्टेबिलिटी जो हैलाइड का रहता है वो डिक्रीज कर जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फ्लोरीन का रहता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का एंड फिर आयोडीन का। एंड फिर NCERT में दिया गया है कि हेक्सा हैलाइड में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैलाइड रहता है वो हेक्सा फ्लोराइड रहता है। तो NCERT में लिखा गया है ओनली स्टेबल हैलाइड जो है वो हेक्सा फ्लोराइड है। और ये हेक्सा फ्लोराइड जो रहता है ये सब गैसियस नेचर का होता है एंड ये ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। SF6 जो होता है ये हो गया ना हेक्सा फ्लोराइड। ये एक्सेप्शनली स्टेबल है स्टेरिक रीजन की वजह से। एंड अब नेक्स्ट दिया गया है ज्योमेट्री यार के बारे में। तो इसको बाद में समझते हैं, इसको देख लेते हैं। जितना भी एलिमेंट रहता है बस ऑक्सीजन को छोड़ के, मतलब कि ग्रुप 16 का जितना भी एलिमेंट रहता है बस ऑक्सीजन को छोड़ दे तो ये फॉर्म करता है डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 आएगा। मतलब कि स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है मोनोहैलाइड जो रहता है ये डायमेरिक नेचर का होता है। एंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है H2F2, H2Cl2, H2Br2, Fe2Cl2 एंड Fe2Br2। तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शंस रिएक्शन दिया गया है। Se2Cl2 से बनता है SeCl4 प्लस Fe। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेनियम जो है ये +1 में है, यहाँ पे +4 में है, यहाँ पे 0 है। तो एक ही एलिमेंट से यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होगा। एंड अब इसका ज्योमेट्री देखें तो यहाँ पे SF4 दिया गया है। तो SF4 के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सिंपल सेंट्रल एटम में S है तो यहाँ पे A लिखेंगे, सराउंडिंग एटम में 4 है तो यहाँ पे B4 लिखेंगे। मैं केमिकल बॉन्डिंग में अच्छा से समझा दी हूँ। एंड इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें उसे टिपो तो ऑक्सीजन का 2 6 होता है। तो उस ग्रुप में जितना भी मेंबर्स होगा सबका 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। एंड लोन पेयर जो होता है वो पेयर में होता है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5। 5 का मतलब होता है sp3d। एंड sp3 को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होगा। ऑक्टाहेड्रल में देखे थे जितना भी होता है सब गैसियस नेचर का होता है, बट यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में देख सकते हैं SF4 गैसियस नेचर का है, SeF4 लिक्विड नेचर का है एंड TeF4 सॉलिड नेचर का है।